हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसकेपी इंस्पायरेशन। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रस छंद अलंकार पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस बार बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आप देखकर ज़रूर जाना, जिससे आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 6 नंबर मतलब 1%। तो इसी प्रकार से आप रस छंद अलंकार याद करेंगे, केवल ट्रिक से आपको बताएंगे, बहुत ही सरल में। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है और करुण रस का स्थायी भाव शोक। अथवा बस आपको केवल 2 ही रस याद करने हैं, हास्य रस या करुण रस। ये दोनों रस में से एक रस प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। तो आइए आपको बताते हैं हास्य रस की परिभाषा और उसके उदाहरण। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तो वहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है या हास्य रस होता है। इसी प्रकार से आप फिर देखेंगे, फिर से हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। और जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, आपको केवल ये याद कर लेना है, हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तो वहाँ पर हास्य रस होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं। उदाहरण है, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। आप उदाहरण इतना सरल उदाहरण है कि आपको केवल एक बार पढ़ने से ही याद हो जाएगा। अगर यह वीडियो आप पूरी देख लेते हैं तो आपको एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से आप उदाहरण याद कर लें और बोर्ड एग्जाम में लिख देना। उसके आगे बढ़ते हैं करुण रस। हास्य रस की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इसी प्रकार जिस प्रकार हास्य रस लिखे उसी प्रकार से करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अथवा जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ पर करुण रस होता है। बस इसी प्रकार से उदाहरण भी लिख देना है यहाँ पर। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आपको क्लियर हो गया। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसी प्रकार से अगर आप लिख देंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। अब यहाँ पर दोनों रस में से केवल एक ही रस आता है। इसके बाद आप कोई भी एक तैयार कर लें, दोनों तैयार कर लें, कोई भी या लिख देंगे इसी प्रकार से। उसके आगे चलिए बढ़ते हैं छंद पे। ये भी 2 नंबर का पूछा जाता है। तो छंद ये केवल आप इसको 2 याद कर लेंगे, दोहा और चौपाई। तो मेरी ये गारंटी है इन दोनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर आएगा, यही दोनों में से आएगा। तो चलिए समझते हैं। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। दोहा यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। कौन सा मात्रिक छंद है? अर्ध। जिसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। समझ में आया आपको? यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। रहीमन पानी राख ये, बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊब रे, मोती मानुष चून। ये उदाहरण तो आपको दोहा बहुत ही सरल है, बहुत ही वायरल दोहा है। इसे आप याद कर लें या क्या पता आपको पहले से ही याद हो। इसमें मैंने आपको मात्राएं भी लिखना बता दिया है। इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आप लिख देना। दोहा और चौपाई में से कोई ना कोई एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। कभी कभी तो दोनों पूछ लिए जाते हैं, आपको केवल एक ही लिखना पड़ता है। दोहा आपको समझ में आ गया होगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके आगे बढ़ते हैं चौपाई पर। चौपाई यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण आपको हनुमान चालीसा तो याद ही होगा, उसी में से है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये तो आपको याद ही होगा उदाहरण। इसी प्रकार से आप लिख लीजिएगा चौपाई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं छंद। रस हो गया, छंद हो गया आपका 4 नंबर। इसके बाद अलंकार के तरफ बढ़ते हैं। अलंकार में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अलंकार है अनुप्रास अलंकार। व्यंजन वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। व्यंजन अर्थात का से ज्ञा तक जहाँ बार बार अक्षर आए वहाँ
अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण जैसे तरन तनुजा तट तमल तरुअर बहुछाए। ठीक है, ता देखो यहाँ पर ता व्यंजन वर्ण की बार बार आ रहा है यहाँ पर, इसी प्रकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। अब एग्जाम के लिए बहुत कम ही दिन बचे हैं। अब आगे बढ़ते हैं यमक अलंकार पर। काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तो वहाँ यमक अलंकार होता है। काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तो यहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे ऊधो जोग जोग हम नाही, इसमें जोग जोग 2 बार आया है तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। आपको क्लियर हुआ? इसके आगे बढ़ते हैं उपमा अलंकार। अनुप्रास यमक उपमा। उपमा यह वह अलंकार जिसमें किसी वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, अर्थात पीपर की पत्ते की तरह मन हमेशा डोलता रहता है, चलता रहता है। आप इतना याद कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लेकर ये 6 नंबर आपको एकदम कंफर्म करवा देगा। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो इसी चैनल पर अपलोड होंगी, आप देख लेंगे, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।